चाहेंगे? मैंने तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ बोल दी थी। है वो अलग की बात जो है। कार्यशाला हो रहा आपका, ये मतलब सरकार की मंशा है कि ये आप अपना स्वयं करवा रहे हैं? नहीं, ये तो सरकार की मंशा है। जी मैडम जी, आपने अब मंच के माध्यम से कहा है कि प्लास्टिक यूज न हो, जबकि अभी यहाँ प्लास्टिक ही का ही यूज हुआ, थर्माकोल का यूज हुआ, इस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए ऐसा ना, प्लास्टिक को जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, बेसिकली हम लोग कोशिश ये करते हैं कि प्लास्टिक को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। जैसे मैंने आपको बोला, ग्लासेस का यूज़ करते हैं, और मैंने ये भी बताया सब लोगों को कि झोले का प्रयोग आप सब लोग करें। और जो लेडीज़ थी, मैंने उन सबसे रिक्वेस्ट किया कि आप लोग के घर में जो भी कपड़े वगैरह होते हैं, उनसे आप लोग झोला बनाइए। और पहले हमारे दादा, हमारे नाना, सब लोग, इनफैक्ट हमारी दादी और हम लोग खुद भी जब बचपन में छोटे थे तो झोलों का इस्तेमाल किया करते थे। तो भाई कोशिश ये होनी चाहिए कि प्लास्टिक और पॉलीथीन को बिल्कुल ज़ीरो दिए। देखिए, कोई भी चीज़ जब होती है एकदम से तो नहीं बदलेगी ना, समय लगता है किसी भी चीज़ को बदलने में, टेक्स टाइम, बट धीरे धीरे करके जो हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट है, बेसिकली RRR का कॉन्सेप्ट है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, ये कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को हम सब लोग मतलब उम्मीद किया जाता है कि फ्यूचर में ऐसा कोई कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जाएगा तो ऐसे प्लास्टिक के नहीं, प्लास्टिक बिल्कुल, इस बार भी प्लास्टिक का यूज़ नहीं हुआ है। प्लास्टिक का यूज हुआ है मैम, गिलास का यूज हुआ है, गिलास हुआ है, पत्तल हुआ है, कई चीजें। खत्म हो जो यहाँ पर कर्मचारी सुरक्षा में तैनात हैं, जहाँ पर आपको बंदूक दिया गया है, यहाँ पर तो बंदूक को चलने लायक नहीं है। अगर बंदूक है तो गोली नहीं, गोली है तो बंदूक नहीं। ऐसे में सुरक्षा कैसे करेंगे? वैसे वन का सुरक्षा कैसे करेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है कि वन की जो सुरक्षा है, इसके लिए इन लोग को ट्रेनिंग भी दी जाती है और संसाधन भी दिए जाते हैं। लेकिन यदि नहीं, ऐसी बात नहीं है कि पर्याप्त नहीं संसाधन। नहीं, पर्याप्त की बात नहीं होती। बात होती है कि जो भी चीज़ आपके पास है, आपका ऑप्टिमम यूज, आप मैक्सिमम आप किस प्रकार से करें। प्रयास ये होता है, पर्याप्त नहीं है तो उसको और लेने की कोशिश की जाएगी और लिया जाएगा। यहाँ कोई चांदमारी नहीं है तो कहाँ से फायरिंग होती है? यहाँ चांदमारी स्थान है नहीं, ट्रेनिंग कहाँ? नहीं, ट्रेनिंग तो बाहर भी हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं, यहाँ पे नहीं है तो इसका मतलब थोड़ी है कि बाहर ट्रेनिंग नहीं हो सकती। बाहर तो ट्रेनिंग होती है। सादुल्ला नगर रेंज, जहाँ पर एक भी हथियार नहीं है किसी पास, बाकी आप सब कुछ हो जाएगा। नेचुरली कुछ हो जाएगा। क्या चीज़ ग्रो ठीक करें। है। जो चीज़ नेचर ने सिलेक्ट करके रखा है आपके लिए, वो बेस्ट सिलेक्शन है। क्योंकि जैसे जो है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नेचुरल सिलेक्शन, ये जो जितने लॉज हैं, ये सारे लॉज सब नेचर पे ही बेस्ड है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप अच्छी चीज़ों का उसको आप सेलेक्ट करें और अच्छा से अच्छा बनाने का, क्रिएट करने की कोशिश करें। ये एक बात है। और आज हम लोग बात करें तो लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट या मिशन लाइफ के बारे में, जैसे 3 R's की बात होती है, रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज। ये 3 R's की बात हो रही है। तो उसमें आपको जो भी आप, जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक आपको नहीं यूज़ करना है, क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है जो कि बायोडिग्रेडेबल नहीं है। वो हज़ारों सालों तक इस पृथ्वी पे पड़ी रहेगी, तो आपको उसको नहीं यूज़ करना है। और ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो आप अपने जीवन में अपनी आदतों में सुधार ला करके आप चेंज कर सकते हैं। जैसे वाटर है, पानी को वेस्ट मत करिए, सॉइल को गंदा मत करिए, एयर को पॉल्यूट मत करिए। अभी इसका इतना अच्छा उदाहरण हम लोग को मिला था कोविड के टाइम, जब ह्यूमन इंटरफेरेंस खत्म हो गया। जब कोविड के टाइम में जब पूरा विश्व बंद हो गया था फॉर ऑलमोस्ट 1 मंथ, 15 days to 1 month के लिए बिल्कुल बंद था पूरा विश्व। Nobody used to come and go from एक जगह से दूसरी जगह, आवाजाही भी बंद थी। तो आप लोगों ने रियलाइज़ किया होगा, एनवायरनमेंट केम बैक। जो आपका समुद्र के पानी थे वो साफ हो गए। वो जानवर जो कि लोग सोचते थे कि विलुप्त हो गए, वो जानवर सामने आ गए। इतने सारे एनिमल्स बाहर निकल करके आ गए। इसका मतलब ये है कि ह्यूमन इंटरफेरेंस को यदि हटा दिया गया तो हमारी जो पृथ्वी है, इट विल रिवाइव बैक, वापस आ जाएगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, अपने बच्चों को बताना है, वो ट्रेडिशंस आपको डेवलप करने हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगी, हमारे जो पूर्वज, जो हमारे बाबा थे, हमारे दादा थे, नाना थे, ये लोग, हम जब भी बाज़ार जाते थे तो ये बैग्स लेके जाते थे। प्लास्टिक की पॉलीथीन्स कभी भी आपको मिला नहीं करते थे। उसके बाद फिर लोग इतने आलसी होने लग गए कि बैग्स लेके जाना, उन्हें लगा कि भाई इट्स अनफैशनेबल टू कैरी बैग्स। भाई कौन बैग्स लेकर के जाएगा, झोला लेके कौन जाएगा, जबकि झोला यूज टू बी रियली बहुत ही सस्टेनेबल चीज़ हुआ करती थी। कपड़े के झोले दादी नानी सिला करती थी और हमारे बाबा और हमारे दादा, हमारे नाना, ये लोग लेके जाया करते थे। उसमें वेजिटेबल्स लेके आया करते थे, सामान लेके आया करते थे। अब वो टाइम फिर से आ गया है। यहाँ जो हमारी लेडीज़ बैठी हुई हैं, मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहती हूँ, आप लोगों में से बहुत सारी लेडीज़ को सिलाई आती होगी।
आप लोग जो भी पुराने आपके मान लीजिए कोई कपड़े हैं उनसे आप लोग बैग्स बनाइए, बैग्स बना करके लोगों को दीजिए। और जो दुकानदार आप लोग को पॉलीथीन्स दे रहे हैं उनको आप लोग बैग आप देंगे तो वो बहुत खुशी होगी उन लोगों को कि आप लोगों ने इनफैक्ट एनवायरनमेंट को बचाने में आप लोगों ने एक कदम आगे बढ़ाया है। तो मैं ये मेरा स्पेशल अपील है उन लेडीज़ से, और जितने लोग यहाँ बैठे हैं उन लोग से भी अपील है, आप लोग के घरों में भी लेडीज़ होंगी जो सिलाई करती होंगी, ये रिक्वेस्ट करिए उनसे कि वो लोग इसमें झोला बनाने में और इस तरह की चीज़ें बनाने में आप लोग की मदद करें। इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी। मान लीजिए पुराना तौलिया है, पुराने तौलिया को किनारे भी कुशन कवर्स है, उसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ऊपर से आपने काटा, आपने हैंडल लगाया एंड दैट इज़ रेडी फॉर यूज़। उसी तरीके से चीज़ों को यूज़ करना है। यहाँ एक बात और कहना चाहूँगी मैं, हम लोग अपनी नर्सरीज़ में वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, बहुत तरह के कंपोस्ट हम लोग क्रिएट करते हैं अपनी नर्सरीज़ में। हम सब लोगों के घर में, घर के आसपास मोहल्ले में फ्लावर्स यूज होते हैं, लोग फूलों की मालाएं यूज करते हैं। उन फूलों को आप लोग इकट्ठा कर लें मंदिरों से जा करके, जो बाहर वेस्ट हो रहे हैं उनको मंदिरों से जाके आप इकट्ठा कर लें, इसको ले आइए अपने नर्सरी में पिट बना करके वहाँ पे आप डालिए और वहाँ पे आप लिख दीजिए ये चीज़ कि मंदिरों से एकत्र किए हुए फूलों से ये कंपोस्ट हम बना रहे हैं। आप देखेंगे कि उनको लेने के लिए लोग आना शुरू हो जाएंगे और आपके घर में भी आप लोग उस तरह के फ्लावर्स को के कंपोस्ट को आप लोग यूज़ करना चाहेंगे। तो मेरा आप लोगों से यही आग्रह है कि लाइफस्टाइल जो आप लोग चेंज करें उसको उसी तरीके से चेंज करें जो कि सस्टेनेबल हो। जो हमारे गांव हैं वो कम्प्लीटली सस्टेनेबल होते हैं। ये तो आजकल थोड़ा सा मुझे लगता है फास्ट कल्चर की वजह से लोगों ने पॉलीथीन्स और ये सब चीज़ों को यूज़ करना शुरू किया। अदरवाइज यदि देखा जाए तो एक गाँव कम्प्लीटली सस्टेनेबल हो सकता है। गाय होती है, गाय का गोबर होता है, गाय के गोबर से उपले बनते हैं, उससे आप लोग खाना बन सकता है। और उसी तरीके से जैसे कि चापाकल होता है, उससे नीचे से पानी आता है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी सस्टेनेबल। और उस पानी का ये खासियत है, जब मैं अपनी दादी के घर जाती हूँ, अपनी नानी के घर जाती हूँ, मैंने वहाँ पे देखा है कि ठंड के दिनों में वो पानी गर्म होता है, गर्म के दिनों में वो पानी ठंडा होता है। यानी कि नेचर ने इतना अच्छा सा सिस्टम बना करके रखा हुआ है। तो हम लोग यदि नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, तो आई एम श्योर नेचर हम सब लोगों को सपोर्ट करेगा। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप सब लोग लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट उसको चूज़ करें। और आज जो हम लोगों ने वर्कशॉप किया है सीपीजी के बारे में, उसको भी अच्छी तरीके से समझें, जानें। और एक एक व्यक्ति, बेसिकली ये जो हम लोग ऊपर से जो हम बात करें, मेरा पर्पस है ये बात हमारे जो लास्ट मैन, जो हमारा जो फोर्स का जो लास्ट मैन है, वहाँ तक ये बात पहुँचे। जो हमारे माली हैं ये बात वहाँ तक पहुँचे। हमारे मालियों को एक एक चीज़ आनी चाहिए। और बाकी सारी डिटेल्स में कंजर्वेटर साहब ने बताया, बाकी लोगों ने भी बताया है कि कैसे कैसे आपको सेलेक्ट करना है प्लीज़ को, क्या क्या कैरेक्टर्स उनके होने चाहिए, कैसे आप GPS लेंगे, कहाँ उनको आप डॉक्यूमेंट करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंग्रेज़ हम लोग को एक चीज़ डेफिनेटली सिखा के गए, डॉक्यूमेंटेशन। एक चीज़ जो उनकी डॉक्यूमेंटेशन करते थे वो, यदि हम लोग उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर लें, अब तो खैर हम लोगों ने करना शुरू कर दिया है, बहुत अच्छी बात होगी। ताकि जब आपका नया प्रेडिसेसर, जब आपका सक्सेसर आएगा, वो देखेगा आपने क्या काम किया हुआ है। पीछे के पन्ने ज़रूर पलटे जाते हैं, इतिहास क्यों इंपॉर्टेंट होता है, वाई हिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट। क्यों नहीं हम लोग सब कुछ भूल जाते हैं कि ज़रूरत क्या है पुरानी बातों को जानने का। पुरानी बातों से आप सीखते हैं, वहाँ की अच्छी चीज़ों को आप सीखते हैं। यदि कोई चीज़ गलत हुई है उसको आप नहीं करते हैं। दैट्स वाई हिस्ट्री इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए डॉक्यूमेंटेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगी, डॉक्यूमेंटेशन करिए, अच्छी तरीके से सब काम करिए, बिकॉज इट इज़ साइंटिफिक मैनेजमेंट। कहीं भी कोई भी चीज़ लगा देना, उसमें देयर इज नो फन इन दैट। इसको सेलेक्ट करिए, अपने चीज़ों को, अपने जंगल को, अपने एनवायरनमेंट को आप सेलेक्ट करके अपने हिसाब से आप बना सकते हैं कि व्हाट डू यू वांट, किस तरीके का आपको फॉरेस्ट चाहिए, किस तरीके की आपको एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चाहिए। दैट इज़ इन योर हैंड्स। ये इतनी बड़ी ताकत किसी और के पास नहीं है। जो फॉरेस्ट सर्विस वालों के पास जो ताकत है वो और किसी के पास नहीं है। यू कैन क्रिएट नेचर, यू कैन क्रिएट द एंटायर क्लाइमेट, एंटायर माइक्रो क्लाइमेट, जो और कोई नहीं कर सकता है। तो अपनी इस ताकत को पहचानिए और इसको बेस्ट से बेस्ट देने की आप कोशिश करिए। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।